हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुज अनुपमा यहाँ बैठकर गणपति भगवान की आने की तैयारी कर रहे होते हैं। साथ साथ मिलकर भगवान जी के सारे प्रसाद हो, मोदक हो, लड्डू हो, इस तरह से। और ये सब माहौल हर घर में अभी चल रहा है। सब कोई गणेश जी को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसमें आनंद भी कितना आता है। पूरा जगह आप इधर उधर जाइए तो इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि अब त्यौहार की आगमन हो गई है। हर त्यौहार एक पर एक आते रहेंगे। और इस तरह से देखिए मोदक अनुज अनुपमा बना कर तैयार कर रहे होते। और यहाँ अपने रोमांटिक दिनों को भी याद करके। और यहाँ देखिए बाबूजी बेचारे उदास हैं बा को लेकर कि बाप कितने कष्ट में है, आज उसका बेटा भी उसके पास नहीं है। और ये सब सोच के बेचारे रो रहे। ये अनुज अनुपमा भी देख लेते हैं कि बाबूजी आज बहुत दुखी हैं, परेशान है। इतना दुखी और परेशान है कि वो एकदम से रोने लगते हैं। और अनुज अनुपमा देख कर एकदम से घबराकर बाबूजी को संभालते हैं कि कुछ नहीं हुआ बाबूजी, हम लोग हैं, आपको कुछ नहीं होगा, इस तरह से। और यहाँ पर आदिया मेक ओवर कर रही है सागर का सागर, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली मीनू जो बोलती है कि कोई अपने आप पर ध्यान दे तो लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं। और इस तरह से मीनू के लिए वो अपने आप को चेंज कर रहा कि प्यार में तो थोड़ा बहुत चेंज होना ही चाहिए। और यहाँ पर आदिया लगी हुई है उसको कि जो है कपड़े उसी में बढ़िया और स्मार्ट और हैंडसम बनाने के लिए सागर को। और सागर एकदम से यहाँ पर लेकिन पूछती है आदिया कि आखिर कौन सी लड़की के लिए आप कर रहे हैं, ये तो बताइए। मैं छोटी, मम्मी बोलती है नहीं मैं छोटी हूँ नहीं, मुझे भी पता है कि आप इतने चेंज क्यों होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सागर कुछ नहीं बताता। और यहाँ बाबूजी को देख सकते हैं एकदम से वही हालत है। वो अपने बा को बहुत याद कर रहे होते हैं कि इस उम्र में अपनी वाइफ से अलग होना भी बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन है, ऐसा हाल है कि वो क्या ही करे। यहाँ अनुज अनुपमा बोलते हैं कि बाबूजी आपको अगर मन है बा के पास जाना तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बा को यहाँ बोलिए तो मैं लेकर आती हूँ। और तोसु कुछ नहीं बोल कर सकता है। और बा के पास जाना तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तोसु कुछ भी नहीं बोलेगा, उसका कान के नीचे एक झापड़ दूँगी, सही हो जाएगा। इस तरह से अनुपमा बाबूजी को समझाती है। और बोलती है कि आप नहीं रहिए बात से अलग, बाबूजी अच्छा नहीं होता। हम लोग जैसे हम और अनुज एक साथ हो गए जन्माष्टमी में, हम लोग की भगवान सुने तो आपके भी भगवान सुनेगी। और आप और बाबूजी और आप एक साथ हो जाएंगे। और बाबूजी जैसे ही बेचारा सुनते हैं और देखते हैं, तब तक आता है तोसु आवाज़ देते हुए कि बाबूजी के आने से कोई दिक्कत नहीं है, या रेड कारपेट के साथ बाबूजी का स्वागत करूँगा। बस एक इतना ही रहेगा कि उनको आशा भवन से कोई कनेक्टेड नहीं रखना पड़ेगा, किसी से मिलना नहीं, सबसे रिश्ता तोड़कर मेरे पास आना होगा। और ये सब सुनकर बाबूजी अनुपमा अनुज एकदम से हो जाते हैं कि बेवकूफ़ी की सीमा तो सु ने पारी कर दी। शर्ट कोट पैंट के साथ जो वो पहन के पगड़ी घूम रहा है, उसका सच में देखने में जो फ़नी है ना, दिमाग से भी फ़नी हो जाता है। और इस तरह से वो एटीट्यूड देता है। लेकिन यहाँ अनुपमा भी सुनने से रही। और अनुपमा उसकी हरकतों को देखकर क्या ही बोले। और यहाँ देखिए आप मेकओवर आदिया एकदम संभालने सजाने में तैयार है सागर का अच्छे से तैयार कर रही है और ये कर रही है। यहाँ तोसु की बात सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि पागल को कौन समझाए, कितना मारे, थक गई है अनुपमा इसकी हरकतें से। और वो वहाँ पर जब बोलता है तोसु कि आपको कोई रिश्ता नहीं रखना होगा, आप यहाँ से चलिएगा, तो यहाँ पर नीचे से अनुपमा दर्री को खींचकर यहाँ तोसु को गिरा देती है। उसके बाद जो हंसी आता है, जो फ़नी मोमेंट होता है, तोसु अपने औकात के अनुसार सही जगह पर बैठा रहता है कि उसको शर्म नहीं है कि अपनों से बड़े से क्या बात करनी है नहीं करनी। वो अलग सा आकड़ में घूम रहा है, अपने आप को हेड ऑफ हाउस जो बोलते हैं वो बनने को ज़बरदस्ती तैयार है। और अपना डिसीजन दूसरे पर थोप रहा है। इस तरह से अनुपमा जो किया ना, मज़ा आ गया। अपने बच्चे अगर ऐसे हैं सच में सबक सिखाने के लिए अनुपमा का थॉट्स तो लेना चाहिए। और यहाँ अनुज भी हंसने लगता है। यहाँ अनुपमा उसको बोलती है अब दम तुम इसी लायक हो, तुम जिस तरह से सोच रहे हो कि बाबूजी के साथ ट्रीट करेंगे वो चलेगा नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं सुनेगा। यहाँ देखकर तोसु एकदम से वहाँ से चला जाता है, धमकी देकर मैं बाद में देख लूँगा, आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, इस तरह से वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अनुपमा और अनुज दोनों बाबूजी को समझाते हैं, बाबूजी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको बा के साथ रहना आता, बा के साथ रहिए। यहाँ बा को बोलिए मैं बुलाऊँ तो मैं बुला सकती हूँ, तोसु कुछ नहीं कर सकता, तोसु का कोई औकात नहीं है। बाबूजी आप डरिए मत, बस आप खुश रहना सीखिए। और आज नहीं तो कल आप और बा दोनों साथ में होंगे, मुझे विश्वास है कान्हा जी कुछ तो चमत्कार करेंगे ही।
लेकिन आप इतना चिंता मत किया कीजिए। और यहाँ पर अनुज भी वही बातें बोल रहा होता है, बाबूजी को समझा रहे होते हैं, क्योंकि इस उम्र में अलग होना सबसे बड़ा बहुत दुख की बात है कि उन लोग आज अपने बच्चों की वजह से अलग रह रहे होते हैं। और अचानक से वहाँ मेकओवर हुआ रहता है, सागर को देख के सब एकदम से चौंक जाते हैं, कितना स्मार्ट सागर लग रहा होता है, एकदम से चेंज देख के सब खुश हो जाता है। और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ आदिया को, आदिया एकदम से सागर को चेंज कर देती है, सब खुश हो जाते हैं। यहाँ सागर से पूछा जाता है कि तुम इतना चेंज क्यों है, यहाँ नज़र उतारती है अनुपमा और सब कोई पूछते थे। यहाँ सागर बोलता है कोई पार्टी है यहाँ पर मेरे कॉलेज की, तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, तैयार वार होकर इस तरह से। तो यहाँ पर सब कोई बोला तुम ऑटो में मत जाना प्लीज़। तो कैसे जाऊँगा, मैं कैब करूँगा, पैसे लग जाएंगे बहुत सारे, मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो अनुज बोलता है रुको मैं कुछ करता हूँ। अनुज कहीं से बगल वगल कहीं से भी मैनेज करके ले आता है बाइक पर। अनुज को देख कर अनुपमा को अपने बीते दिनें याद आ जाती हैं कि वो कैसे इंजॉय करती थी अनुज के साथ बाइक पर बैठ कर राइड, कितना अच्छा लगता था। ये सब देख फिर उसके बाद अनुज को सब पूछता है कहाँ से लाया, कहाँ से। तो वो बताया कि मैंने बगल वाले से मैनेज किया, उसकी हेल्प की थी कि किसी दिन उसकी गाड़ी बनाने में। तो वो बोल रहा था कि आप मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन आज मैंने हेल्प ले ली। और वो लेकर वहाँ से बाइक लेके आता है, सब देखते हैं। और यहाँ पर बाइक दे देता है सागर को। सागर बाइक लेके चला जाता है, वही जो पार्टी झूठा वाला पार्टी बोला। यहाँ अनुज को शक हो जाता है, बोलता है इसका इतना चेंज और इतना सज धज के जाना, कोई पार्टी वार्टी नहीं, कोई लड़की का चक्कर है। ये सुनकर अनुपमा बोलती है कि आखिर वो कौन लड़की होगी भाई जो इतना सागर उसके लिए बेकरार होता है। सबको थोड़ा सा मुस्कान आ जाती है, खुशी हो जाती है। लेकिन अनुपमा का ये सोच हो जाता है कि आखिर वो कौन सी लड़की है। लड़की तो भाई बगल में ही है, अनुपमा को ही नहीं पता है। यहाँ पर मीनू आती है, अपने कॉलेज के लिए बाहर जाती, कॉलेज जाती है, वो अपने मोबाइल में लगे कॉलेज जाती है। यहाँ अचानक सा रोड पर ही यहाँ पर आपको सागर उसके सामने आ जाता है और आकर उसको रोक लेता है। वो सोचती है कोई बदतमीज़ है, उसको धमकाती है, तब तक वो अपना हेलमेट उतारता है। तो यहाँ मीनू एकदम सागर को देखते ही रह जाती है। सागर का इतना चेंज देखकर वो एकदम से चौंक जाती है कि क्या हो गया, सागर इतना चेंज। और उसके अगल बगल के लोग देखकर सागर इतना हैंडसम देखकर वो एकदम चिढ़ जाती है, लोगों को धमकाने लगती है कि लड़के को इस तरह से देखना शर्म नहीं आती है तुम। और ये सब सागर देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये चेंज होकर। ये सब देखकर यहाँ पर उसको फिर बोलता है कि मैं तुमको ये चीज़ वापस देने, कुछ सामान था उसको वापस देने आए हो, तो एक बहाना है। फिर मीनू बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है तुमको। तो कुछ नहीं बोलता। फिर वो इस तरह से वो सपना देखने लगता है मीनू के साथ। फिर वो होश में आता। फिर मीनू बोलती है कि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा तो मैं जा रही हूँ। तो चली जाती है वहाँ से और वहाँ पीछे खड़ा होकर सागर उसको देख रहा होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो माँ से पूछता है कि बा कहाँ है किंजल, किंजल। तो बा बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है, कुछ टाइम स्पेंड करने। क्यों, मेरे साथ तो घूमने में उसकी नानी दादी मरती है, तब ये ऐसे कैसे चली गई। तो भी लड़का दोस्त ऐसे मैं नहीं बर्दाश्त। बा को याद आ जाती है बीते दिनों की, इसी तरह से बनराज अनुपमा के साथ करता था, बा भी करती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी, सहेलियों के साथ। तो दोनों माँ बेटे को प्रॉब्लम होती थी। वही दिन आज बा को याद आ जाता है कि मैं कितनी गलत थी, इस तरह की बातें मैं सोचती थी, अब मैं ये होने नहीं दूंगी। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, चली गई दोस्तों के साथ घूमने, तो कोई दिक्कत है क्या, तुम जाते हो वो चली गई। यहाँ बेटा बेटी बहू में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। यहाँ तो एकदम अकड़ में नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही होगा। बा एकदम से चुपचाप करे कि इतना अकड़ अच्छी नहीं है, वो तुम्हारा ज़िंदगी है तो उसका भी ज़िंदगी है। तब तक बा का कौन सुनने वाला। बा बेचारी सोचती है कि ये एकदम बनराज क्यों बनने जा रहे हो, बनराज के जैसे चलना, बनराज के जैसे बैठना। एकदम तोसू वही अपना रहा होता है, अपने पापा का परी ही बन गया, यानी परा बनना चाहता है। यहाँ पर अनुज अनुपमा अपने भगवान को लाने की तैयारी में लगे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ रोमांटिक पल तो भाई चल रहा होता है अभी। यहाँ किंजल तब तक आ जाती है अपने दोस्तों से मिलकर, घर ही जैसी आती है। तो यही एटीट्यूड देखकर तोसू का एकदम से ये हो जाती है आखिर इसको क्या हो गया। बा से इशारों में पूछती है तो बा इशारों में बस समझाती है, समझ जाती है यहाँ पर किंजल। और फिर भी उसको इग्नोर किए हुए तोसू को अंदर आ जाती है। लेकिन तोसू इतना ढीठ उसके हाथ पकड़कर बदतमीजी से उसको बोलता है कि तुम कहाँ गई थी, यहाँ मैं जो बोलूँगा तुमको वही करना होगा, तुमको शाम होते घर आना होगा, तुमको कोई दोस्त के साथ नहीं जाना होगा।
इस तरह से उसको समझा रहा होता है। समझा क्या रहा होता है, बदतमीजी से बोल रहा होता है, जो कि किंजल तो चुपचाप सुन रही होती है। उस समय लगा कि किंजल सुन क्यों रही है, किंजल उसको दे क्यों नहीं रही है अच्छे से, वो इस तरह से बोल कैसे सकता है, उस पर रूल पाबंदी क्यों लगा सकता है, क्यों दोस्त कौन सी रखे, कितने बजे जाए नहीं जाए, उसका बात सुनने नहीं सुने, उसको वो कौन होता है। बा एकदम से देख के एकदम से ये हो जाती है कि ये तोसू एकदम से राजी बन गया है। यहाँ किंजल अनुपमा की तरह तो सुन रही होती है, लग रहा क्या कर। तब तक किंजल आती है झाड़ू लेकर, उसको झाड़ू से अच्छे से झाड़ती है। तो उसे बोलता है ये क्या कर रही हो, तो नहीं तुम्हारे अंदर ना भूत आ गया है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, अब तो तुमको तो झाड़ना ही होगा तोसू, तुम भूलना मत। ये सब देख कर बा भी इंजॉय कर रही थी कि हाँ ये ट्रीटमेंट सही है, ये पति परमेश्वर बनने का जो ढोंग कर रहा है तोसू, एकदम से अपने आप को एकदम यहाँ हेड समझ के रखा है। आज किंजल उसको बोलती है कि तुम पापा का परा बनो, लेकिन मैं अनुपमा नहीं हूँ, मैं आज की अनुपमा हूँ, जो कि यहाँ पर चटनी और कचुम्बर दोनों बनाने मुझे आते हैं अच्छे से। और तो एकदम देख कर एकदम चुपचाप खड़ा होता है, बेवकूफ़ का बेवकूफ़। यहाँ किंजल भी बहुत अच्छे से तोसू का क्लास ले लेती है, और जो कि बाप यहीं खड़े होकर एकदम से एंजॉय करती है कि आज किंजल ने जो किया सही किया, इस तोसू के साथ तो यही होना था। मतलब इतना वो मतलब कि अपनी माँ से इतना सुन के आया, माँ भी गिरा पड़ा के दी, यहाँ पर बीवी भी दे रही है, लेकिन ये लड़का बाज आने से रहा। यहाँ अनुपमा बैठ के कुछ काम ही कर रही होती है, तब घुंघरू लेकर आद्या आ जाती है, और आद्या बोलती है मम्मी आप क्यों नहीं डांस करती हो, क्यों नहीं पहले की तरह नाचती हो। तो यहाँ अनुपमा अपनी आँख भरी हुई, सब आँख तो भर जाती है आंसू से, और शब्दों से बोलती है कि नहीं अब मैं डांस करती, यहाँ ढंग से चल नहीं पाती तो डांस कैसे करूँगी, क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, जो कितना बड़ा एक्सीडेंट था, उसका पैर में चोट लग गई थी, और इस तरह से वो डांस नहीं कर पाएगी। और ये सुनकर आद्या भी बेचारी ये हो जाती है। तब तक अनुज भी सुन लेता है कि अनुपमा चाहती, ज़िंदगी था उसका डांस, और आज वो डांस नहीं कर पा रही है। तो अनुज तो कुछ क्या करेगा, अब समझ ही सकते हैं कि अब तो कुछ करेगा ही कि अनुपमा का पैर ठीक हो जाए। यहाँ आद्या इतना बोल रही होती है कि आप मम्मी अपने आप पर ध्यान नहीं देती हो, क्यों नहीं पैर ठीक करके आप डांस कर रही हो, आपका डांस आप कैसे छोड़ सकती हो, आप ये तो आपका जीवन था, आप जीवन से कैसे मुँह को मोड़ सकती है। यहाँ अनुपमा इग्नोर करते हुए खड़े होकर जा ही रही होती है। आ जाता है अनुज उसको हाथ पकड़ के वहीं बैठाता है, और कि यहाँ पर आद्या को बोलता है कि इनको बैठा के रखो, मैं कुछ करता हूँ। तब तक अनुज वहाँ से क्रीम और मालिश के लिए तेल लेके आता है, क्योंकि डॉक्टर उसको बोला रहता है कि क्रीम और मालिश लगाने से आपका पैर बेटर होगा, जो कि अनुपमा अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। यहाँ ज़बरदस्ती अनुज उसका पैर पकड़ के लगाता है, और अनुपमा नहीं लगाने देती है कि नहीं करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरा पैर छुएं। लेकिन अनुज बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, और पहले की तरह तुम इस तरह से नाचो गाओ, और मैं चाहता हूँ मेरी अनुपमा पहले की अनुपमा बने, जो अपने खुले मिजाज की तरह नाचे गाए। और इस तरह से बोल के वो अच्छे से उसकी मालिश करता है, क्रीम लगाता है। ये सब मोमेंट सच में देखकर लगता है कि अनुपमा तो ये सब डिज़र्व करती है, लेकिन मिलता बहुत कम दिनों के लिए है। और यहाँ पर वेट कर रहा होता है सागर अपनी मीनू का छुट्टी का, लेकिन छुट्टी के पहले ही मीनू वहाँ आ जाती है और देखती है कि सागर भी खड़ा है। ये देखकर मीनू भी एकदम ये हो जाती है कि आखिर तुम क्यों खड़े हो। तो यहाँ पर बोलता है सागर मुझे जाने का इच्छा ही नहीं हुआ। तो यहाँ मीनू बोलती है मेरा भी क्लास में मन नहीं लग रहा था तो मैं भी जल्दी आ गई। उसके बाद चुपचाप कहते हैं। यहाँ मीनू बोलती है मीनू को सब बातें याद आ जाती है कि जहाँ पर वो बोलता है मेरी औकात नहीं है, यहाँ पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारे शादी किसी से हो कोई मतलब नहीं। वही मीनू बोलती है जब तुमको मुझसे प्यार नहीं है, मेरी शादी किसी से हो तुमको कोई मतलब नहीं है, तो अब तुम ये सब करके मेरे प्यार को हवा क्यों दे रहे हो, क्यों मुझे उकसा रहे हो कि मैं तुम्हारे करीब और आ जाऊँ। तो इस तरह से वो यहाँ पर सागर को बोलती है और डांटती है कि मत करो इस तरह से जब तुमको प्यार नहीं है तो। लेकिन यहाँ सागर एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल देता है, कन्फेंस कर लेता है कि मीनू आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और ये सुनकर मीनू एकदम खड़े की खड़ी हो जाती है कि इस तरह से अचानक से सागर उस अपने प्यार का इजहार कर देता है। मीनू के अंदर तो सोचे कितनी खुशी होगी, वो क्या बोले नहीं बोले, आँख से आंसू तो पहले आ जाते हैं जो कि सागर उसको पूछता है और पूछ कर उसको बोलता है कि
मैं तुमसे ही बहुत बार प्यार करता था, मैं पागल था कि यहाँ औकात की दीवारें खड़ा कर रहा था। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। प्यार के आगे कोई औकात नहीं होती है, मुझे अब समझ में आया है अनुरी और अनुज को देखकर। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। और इस तरह से वो दोनों अपनी बातें कर कर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं और मीनू भी खुश हो जाती है और गले लग जाती है। लेकिन उन लोग के बीच में थोड़ा सा वो डर रहता है कि हमारे प्यार को कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करें। तो यहाँ पर मीनू बोलती है कि हमें लड़ना पड़ेगा, अपने ही लोगों से हमें लड़ना पड़ेगा, उन लोग से लड़ के हमें एक होना पड़ेगा। यहाँ पर बोलता है सागर कि मैं अनुरी से कैसे लड़ूंगा, उससे नहीं लड़ सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ़ मैं नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मीनू बोलती है कि मामी हम लोग का साथ देगी, क्यों हम लोग कुछ गलत नहीं किए तो क्यों हम लोग को अलग करेगी, मामी हमारी समझेगी, हम उनको पहले ही जाकर मैं बता दूँगी। यहाँ पर बस वही बातें कर दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते, जो कि यहाँ पर पाकी उन लोगों को एक साथ देख लेती है और देख कर वीडियो बनाती है और वीडियो बना के बोलती है कि पापा चले जाने के बाद सब अभी सरेआम रोड पर ही रोमांस चलने लगा है। अरे अभी रुको, हम हैं, मेरा भाई है, हम लोग के रहते तुम वैसे कैसे हो सकता है, मतलब ये लोग आकर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अनुज अनुपमा बस वही बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ मेकओवर का बात होता है। यहाँ पर आके बोलती है आद्या कि पापा आपका मेकओवर करना बहुत ज़रूरी है, इतने बाल दाढ़ी के क्यों। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है हाँ इतने स्मार्ट चेहरे के पीछे इतने बाल क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो गणपति आ रहा है इसके पहले आपका मेकओवर। यहाँ पर आद्या बोलती है उनके साथ साथ आपका भी मम्मी मेकओवर होना चाहिए, ये रूप नहीं चलेगा, आप भी थोड़े ब्यूटीफुल और ये बनना पड़ेगा। यहाँ पर अनुपमा बोलती है क्यों मेरा नहीं है। तो यहाँ पर अनुज बोलता है हाँ इसका होगा तब ये करेगी तभी मैं भी करूँगा मेकओवर अपना। और इस तरह से इन लोग का नोक झोंक छोटा मोटा चलता है। यहाँ आद्या वही इंजॉय करती हैं इन लोग के नोक झोंक को। और आज का एपिसोड बस इतना ही था कि इन दोनों यहाँ पर प्यार भी चल रहा था, ये टसन भी थे और यहाँ पर तोसू के बेवकूफ़ियाँ भी थी। और अनुज चाहता है कि अनुपमा अपना पैर ठीक करके अब फिर से घुंघरू को बांधे और अपने खुले मिजाज से नाचे, अपने खुल के ज़िंदगी जिए। और इस तरह से अनुज अनुपमा अपने प्यार का इजहार कर रहा था। और एक साथ कब होंगे वो तो पता नहीं, अभी तो इन लोग का इसी तरह से चल रहा है रोमांस, एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। अब मेकओवर होगा, उसका अगला एपिसोड में अब क्या होने वाला क्या होगा वो तो अगला एपिसोड में पता चलेगा। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।